नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। अगर कोई आदमी बीमार है या स्वस्थ है, इसकी जांच करने के लिए बस आप उसकी नाड़ी पकड़ें तो उसी से पता चल जाता है कि आदमी स्वस्थ है या बीमार है। ठीक उसी तरह से अगर आपको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की तबीयत की जानकारी अगर प्राप्त करनी है, उनकी पार्टी की जानकारी लेनी है, तो गोदी मीडिया को देखिए। गोदी मीडिया के हेडिंग से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, किस बात को लेकर चिंता है, ये आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा और दूसरी एक और बात करूंगा कि कन्हैया कुमार पर एक मैंने वीडियो बनाया था कि उनके आने के बाद, कृष्णा अलावरू के आने के बाद बिहार कांग्रेस में क्या बदलाव आया है। तो उसको अच्छा लोगों ने देखा, 7-8 हज़ार उसका व्यू गया है। उसमें जो कमेंट आया है वो कमेंट भी बहुत कुछ बता देता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। तो इन दोनों चीज़ों की मैं बात करूंगा, बहुत रोचक बातचीत होगी। पहले तो ये कि गोदी मीडिया की हेडिंग क्या है। आप YouTube पर जाके उसके सर्च वाली जगह पर कन्हैया कुमार या बिहार कांग्रेस आप टाइप करें तो आपको जो हेडिंग मिलेगी वो हेडिंग देखिए, उससे पता चल जाता है कि क्या चल रहा है गोदी मीडिया में। और गोदी मीडिया में जो चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का तबीयत उससे समझा जा सकता है कि वहाँ किस बात की चिंता है। तो एक हेडिंग जैसे मिलेगी आपको कि ए और के कारण बिहार कांग्रेस में टूट की संभावना। ए मतलब अलावरू और के मतलब कन्हैया, कि इन दोनों के कारण बिहार कांग्रेस टूटने जा रही है। और ये काफी चैनलों ने इस खबर को चलाया है कि कन्हैया कुमार के आने से पुराने जो कांग्रेसी हैं वो नाराज हो गए हैं, और इस खबर को खूब चलाया गया कि अलावरू के आने के बाद नाराज हो गए हैं। एक खबर ये। इसी तरह से आप इस तरह की कई हेडिंग मिलेगी कि कन्हैया कुमार के आने से तेजस्वी यादव टेंशन में हैं, ये खबर भी आपको खूब मिलेगी। तो इसका मकसद क्या है, मैं जस्ट आपको याद दिला दूं कि सिर्फ 2 महीना पहले, जनवरी में या उससे पहले दिसंबर में आप जाएं तो यही मीडिया, गोदी मीडिया, बता रहा था कि कांग्रेस के कारण तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ 2020 में, वरना वो उसी समय मुख्यमंत्री बन गए रहते। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, कोई ताकत नहीं है, बेवजह इन्होंने 70 सीटें दे दी थी और कांग्रेस तो उसमें से जीत नहीं पाई, शायद 19-20 सीटें जीती थी वो। तो इतनी कम सीट जीती, इसीलिए गठबंधन सरकार बनाने से चूक गया था। तो अगर वो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खुद राजद को लड़नी चाहिए। तो यहाँ भी मकसद वही था कि कांग्रेस और राजद के बीच में खटास हो, दोनों में एकता न रहे, गठबंधन टूट जाए, यह मकसद यही था। और जब वो मकसद पूरा नहीं हुआ और अलावरू आ गए और कन्हैया कुमार आ गए, तो अब तो ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस निष्क्रिय है, बल्कि 16 तारीख से कन्हैया कुमार तो पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस में जो सक्रियता दिखाई दी है, जो उत्साह उसके कार्यकर्ताओं में आया है और नीचे तक अब बात जाने लगी है, लोग भी उम्मीद भरी नजरों से, समाज का एक हिस्सा, अब कांग्रेस भी बिहार में राजनीतिक चर्चा का एक विषय बन गया है। अब जब ये हो गया तो वही गोदी मीडिया जो जनवरी में कह रहा था कि कांग्रेस बेकार है और राजद को सब सीटों पर खुद प्रत्याशी देना चाहिए, वही मीडिया अब कह रहा है कि जो है वो तेजस्वी यादव टेंशन में है। तो एजेंडा वही है कि दोस्ती कैसे टूट जाए, लेकिन अब स्वर बदल गए हैं। अब स्वर ये आ गया है कि तेजस्वी यादव टेंशन में है। तो इस तरह का ये चल रहा है गोदी मीडिया। इससे पता चलता है यही कि सचमुच में कन्हैया कुमार और अलावरू के आने के कारण भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी में चिंता तो बढ़ गई है। क्यों चिंता बढ़ी है? वो इसलिए बढ़ी है कि दोनों को मालूम है कि कन्हैया कुमार अगर आगे बढ़ते हैं, अगर कांग्रेस सक्रिय होती है, तो वो तेजस्वी यादव का वोट नहीं काटेंगे, वो महागठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो नुकसान पहुंचाएंगे तो कांग्रेस को ही कांग्रेस नुकसान पहुंचाएगी, तो भाजपा का नुकसान पहुंचाएगी, जदयू का नुकसान पहुंचाएगी, प्रशांत किशोर का नुकसान करेगी कांग्रेस। तो इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है कि कैसे कन्हैया कुमार की सक्रियता से प्रशांत किशोर को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये एक अलग मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ऐसा तबका जो कि न लालू को पसंद करता है, न नीतीश को, न भाजपा को, वो तबका अब कांग्रेस में चला जाएगा। और सवर्णों के भी एक हिस्से में उम्मीद भरी नज़र से देखा जा रहा है कांग्रेस को, लोग देख रहे हैं। अति पिछड़ों में दलितों का एक हिस्सा अब देखने लगा है और बेरोजगारी को वो मुद्दा बना रहे हैं। तो युवा
भी देखिए, बिहार की राजनीति एक करवट ले रही है। एक दौर था लालू का दौर, उसके बाद नीतीश का दौर। नीतीश का दौर भी अब ढलान पर है, इनके पास अब कुछ नया नहीं है। अब एक नया तीसरा दौर आ रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, जिसमें कन्हैया कुमार हैं, जिसमें नई राजनीति की बात हो रही है, माई बहन योजना की बात हो रही है, बेरोजगारी की समस्या पर बात हो रही है, महंगाई पर, गैस सिलेंडर पर, इस पर बातें हो रही हैं। तो बिहार एक नीतीश कुमार की राजनीति से, नीतीश एरा से अब आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चिंता, ये परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को। अब आइए वीडियो के दूसरे हिस्से में कि कन्हैया कुमार पर जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो कमेंट आए हैं बहुत रोचक हैं। उन कमेंट्स को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक पक्ष में, एक विपक्ष में। पहले विपक्ष वाले की बात कर लेते हैं कि विपक्ष वाले में इस तरह के कमेंट ही ज़्यादा हैं। कुछ तो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, भविष्यवक्ता हैं कि कांग्रेस को 0 सीट आएगी, पहले 4 सीटें मिल जाती, कन्हैया कुमार के आने के बाद 0 हो जाएगा। कई लोगों ने ये लिखा है कि कन्हैया कुमार तो राख हैं, पता नहीं कैसे वो राख कर रहे हैं, फूके हुए कारतूस हैं। तो कुछ का जवाब भी मैंने दिया। मैंने लिखा कि देखिए, राख को आप बेकार फालतू की चीज़ मत समझिए। राख से अब ईंटें बन रही हैं, और वो ईंट का उपयोग भवन के निर्माण में क्या होता है आप समझ सकते हैं। इसलिए राख अगर कन्हैया कुमार हैं तो बेकार नहीं है, वो ईंट बनने वाले हैं। इसी तरह से कई ने लिखा कि कांग्रेस में न शादी का घोड़ा है, न रेस का घोड़ा है, यहाँ सब खच्चर हैं। तो उसका भी मैंने जवाब दिया कि खच्चर को, किसी ने गधा भी लिखा, तो खच्चर को, गधे को आप, ये जीव तो मेहनत करने वाले जीव माने जाते हैं, चुपचाप मेहनत करते हैं, बिना कोई प्रचार किए हुए अपना काम करते हैं, एकदम अपने काम से मतलब रखते हैं। ये जीव तो बहुत ही मेहनती हैं, इनका आप अपमान मत करें आप। और अगर कोई खच्चर जैसा ही काम कर रहा है तो वो तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये खिलाफ में उनके कुछ थे कमेंट्स। पक्ष में भी एक दो चौंकाने वाले थे। एक ने लिखा कि, एक दर्शक ने लिखा कि पिछली बार कांग्रेस को राजद ने वही सीटें दी थी जो राजद चुनाव जहां से जीत नहीं सकता था या जहां कभी नहीं जीता। ये भी चुनाव में होता है। जैसे लोकसभा चुनाव में नालंदा सीट जो है राजद ने माले को दे दी। गिनती में माले को 3 सीटें मिल गई, 3 में हालांकि 2 जीत गया माले, लेकिन एक नालंदा वाली सीट हार गया। तो नालंदा की सीट तो वो जदयू का गढ़ है, नीतीश कुमार का गृह जिला है वो। और 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले लोकसभा का चुनाव लड़े थे और वो सब जगह करीब करीब हार गए थे, सिर्फ शायद 2 सीटें उनको मिली थी, उसमें से एक नालंदा सीट थी। तो नालंदा सीट वो दे दिया माले को। तो अब कहें कि माले को तो हमने नालंदा दे दिया था। तो इसी तरह से एक दर्शक ने लिखा कि राजद ने ऐसी ही सीटें कांग्रेस को दी थी जहां पर उसके जीतने की संभावना नहीं थी, कठिन सीटें दी थी। फिर कई ने लिखा कि कन्हैया कुमार भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। ये भी मैं देख रहा था, ये मुझे चौंकाया कि अच्छा, उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी लोग देख रहे हैं। और फिर कई ने मांग की थी कि कन्हैया कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, और कई ने स्वागत भी किया था। तो ये 2 तरह की प्रतिक्रियाएं थी। तो देखिए, गोदी मीडिया जो है वो जो चला रहा है अपना एजेंडा कि किसी तरह से कांग्रेस और राजद में खटास आ जाए, झगड़ा हो जाए, चाहे वो कन्हैया कुमार के आड़ लेके हो जाए, इनको कुछ इस तरह से भड़का दिया जाए, या तेजस्वी यादव को भड़का दिया जाए, माने रिश्ते में खटास लाने ये गठबंधन किसी तरह से न बने। और कांग्रेस तो अब सक्रिय हो गई है, कांग्रेस की सक्रियता तो आप रोक नहीं सकते हैं। तो अब कर सकते हैं यही कि दोनों के संबंध में अविश्वास पैदा किया जाए, एक दूसरे के प्रति शंका पैदा किया जाए। ये करने में दिन रात गोदी मीडिया लग गया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।